हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दिया है 25 जुलाई 2026 को। इस इस्तीफ़ा के बाद आखिर क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर, देखिए इस वीडियो में, पूरा जरूर देखिएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने पत्र में कहा कि यह फैसला उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। अपने इस्तीफे के पीछे उन्होंने कई कारण गिनाए, जिनका केंद्र युवाओं का भविष्य, देश का माहौल और शिक्षा व्यवस्था रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि देश के किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। उनका कहना है कि छात्र अपना समय पढ़ाई और करियर बनाने पर लगाए, न कि विवादों में फंसे। उन्होंने आगे कहा कि जंतर मंतर और देश के अलग अलग हिस्सों में जो स्थिति बनी, उसे देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। उनके मुताबिक पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें दुखी किया और इसी पर विचार करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा भी भेजा। अपने पत्र में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मौजूदा हालात का फायदा राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा सकें और देश की एकता बनी रहे, यह भी उनके फैसले का एक महत्वपूर्ण कारण है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है और उसे भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे अपना संकल्प बताया और कहा कि युवाओं की आकांक्षा का सम्मान उनके लिए हमेशा सर्वोच्च रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में साफ लिखा कि यह मामला उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी भी मुंह मोड़ा नहीं। उनका प्रयास रहा कि किसी भी मेधावी छात्र के साथ अन्याय न हो और परीक्षा माफिया की वजह से किसी का भी भविष्य प्रभावित न हो। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पत्र में यह भी बताया कि 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा में अनियमितता सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत जांच सीबीआई को सौंपी। परीक्षा रद्द की गई और दोबारा परीक्षा कराई गई। उन्होंने लिखा कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा सफलतापूर्वक कराने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों ने मिलकर काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि 16 जुलाई को घोषित परिणाम संतोषजनक रहे, लेकिन इस दौरान कुछ जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। अपने पत्र के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। चिट्ठी के आखिर में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वह भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षा को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।